अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मदीहा। कैसे हैं आप? आई होप हर शर और बद से महफूज होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मज़े में हैं। अच्छा जनाब, टाइम तो ये है 8:30 और 8:25-30 ये वाला ये टाइम है। बच्चों को हो गई छुट्टियाँ, लेकिन बच्चे फिर भी सुबह सुबह उठ रहे हैं। और जिन दिनों स्कूल जाना होता था ना, तो अल्लाह इतनी मुश्किल से मैं इनको उठाती थी। नहीं, मरियम तो जल्दी उठ जाती है। बाकी जो 2 हैं ना, मेरे आलूलाद में से जो 2 बच्चे हैं वो थोड़ा सा ज़रा मसला करते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वो फ़जर भी पढ़ रहे हैं और फ़जर के टाइम उठ जाते हैं। फिर इतनी मुश्किल से उनको सुलाती हूँ और फिर वो सुबह 6, 7, 8 बजे उठे होते हैं। ख़ैर, यहाँ पे मुझे कहीं काम के लिए निकलना था, तो बच्चों ने भी साथ ही जाना था, क्योंकि बच्चों का कुछ एड्रेस वगैरह घर पे बे फॉर्म ये इस तरह की चीज़ों के लिए मुझे निकलना था। तो उसके लिए फिर आपको पता है गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जितने भी इदारे हैं, इनमें सुबह सुबह जाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड क्योंकि बिज़नेसमैन हैं, इस वजह से हमें वो एक टिपिकल वो जो उसके ऑफ़िस नादरा वादरा वहाँ पे नहीं जाना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हमें चैम्बर में हम चले जाते हैं और चैम्बर से इजीली सारा काम हो जाता है। बच्चों के बे फॉर्म ही कराने थे, वो इतना कोई ख़ास कोई मुश्किल काम भी नहीं था। तो यहाँ पे उन्होंने इतना अच्छा बंदोबस्त किया हुआ था। बाहर तो समझ ही नहीं आ रही थी सर्दी है या गर्मी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम अंदर एंटर हुए हैं, मौसम बड़ा अच्छा था और सोने पे सुहागा। उन्होंने चाय का बंदोबस्त रखा हुआ था और वो पहले तो मैंने 10 मिनट उसको गौर से देखा और फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये क्या सिस्टम है, इसके पैसे देने पड़ते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं ये तो फ्री होता है। और उन्होंने मुझे 2-4 मरतबा कहा, मुझे यकीन तो नहीं आया। मैं कहा अच्छा इतना ही फ्री है तो ज़रा मुझे चाय तो बना के दिखाओ अभी आपने देखा मेरे हस्बैंड चाय बना रहे हैं और वो उन्होंने चाय बना के तो मुझे पिलाई। उसके बाद तो जो जनाब मेरे बच्चों ने चाय पी नहीं, बच्चों ने तो नहीं, खैर एक कप मैंने पिया था और 1 कप मरियम ने और आमना ने। आमना ये लोग चाय पीते तो नहीं है, लेकिन बस मुझे देख के तो उन्होंने भी चाय पीनी शुरू कर दी। 1 कप उन दोनों ने लिया था। तो बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा, बड़ा मज़ा आया। 1-1.5 घंटा हम वहाँ रहे और बहुत रश नहीं था, अच्छा माहौल था और काम भी जल्दी हो गया, इतना कोई मसला नहीं किया। उसके बाद जनाब क्योंकि जल्दी 1-1.5 घंटे में हम फ्री हो गए थे, तो मैंने सोचा ग्रॉसरी कर लेती हूँ। ग्रॉसरी रास्ते में मेट्रो आ रहा था, तो मेट्रो में बहुत अरसा हो गया मैं बिल्कुल नहीं जा सकी, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे इम्तियाज़ और रेनबो इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर मेट्रो तो बिल्कुल पीछे रह गया। और वाक़ई पहले मुझे ऐसे फ़ील होता था कि पीछे रह गया, लेकिन अब मैं वहाँ गई हूँ और वहाँ के मैंने प्राइजेज़ चेक किए हैं और ये वो टेबल है जो रेनबो पे 2000 का लगा हुआ था और यहाँ पे कुछ 4 साढ़े 3 पौने 4 हज़ार का लगा हुआ था। और इसके तो प्राइसेस इतने ज़्यादा मुझे लग रहे थे, इम्तियाज़ से तो बहुत ज़्यादा लग रहे थे। ये सबसे पहले लाहौर में ये मेट्रो आया था और हमें लगता था कि मेट्रो के प्राइसेस कम हैं। मेट्रो में एक अच्छी बात मैंने देखी कि वहाँ पे ये देखिए प्लांट्स मिल रहे थे और इसके प्राइसेस भी कितने ख़ास नहीं थे। 100 रुपये का एक प्लांट ये ग्रो हुआ हुआ, ये देखें इस तरह से घर लाओ और लगाओ। और अब मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई पॉट्स वगैरह नहीं है। मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा है, मैंने 10 मिनट इसके ऊपर ज़ाया किए। एक दिल कर रहा था ले लूँ, चलो बाद में लगा लूँगी, कहीं कुछ करके लगा लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पे इतने मज़ेदार सब्ज़ी थी, लेकिन रेट्स तो नॉर्मल थे। रेट्स हमारे यहाँ पे रेट्स इतने कम नहीं थे। होलसेल जिसको हम समझते थे मेट्रो को होलसेल, उस तरह के तो रेट्स नहीं थे। रेट्स मेट्रो की इस पर बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे तो कोई इतना ख़ास, मैंने कोई इतनी ख़ास शॉपिंग भी नहीं की। सिर्फ ये सब्ज़ी वब्ज़ी लेके तो मैं फिर वापस आ गई थी। लेकिन सब्ज़ी थी बहुत ज़्यादा कमाल की। सब्ज़ी के रेट्स जो नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पे भी ऐसे ही हैं, बल्कि मुझे तो एक आधी चीज़ों का ज़्यादा ही लगा है। तो बाकी आम शाम बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और क्योंकि हर घर में मेरे ख्याल खाने के बाद तो आम कट रहे होते हैं बकरे कटने से पहले आम कटेंगे काफ़ी दिन, क्योंकि सीज़न है आम का। ये देखिए सिर्फ मैंने सिर्फ
सब्ज़ी ली थी। बाकी प्राइसेस मैं साथ साथ मेंशन करती जा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैंने देखा जाके कि इतने ज़्यादा प्राइसेस, ये तो घर के पास से भी मिलते, इतनी दूर से उठाने की क्या ज़रूरत है। तो ये सारा फ़िश और सी फूड एरिया था, तो इस पे तो अभी फ़िलहाल गर्मी में तो मैं बिल्कुल भी कोई फ़िश विश नहीं लेती हूँ, क्योंकि ना बच्चों को भी इतनी गर्मी लगती है और उनके ना नहीं एब्ज़ॉर्ब कर सकते हीट। तो अंडा भी नहीं खा सकते हैं गर्मी में, तो पिंपल्स आ जाते हैं, इस तरह की कोई टेक्सचर है। तो इस वजह से बाकी छोटी-छोटी चीज़ें ले ली, कोई इतना बड़ा। तो बच्चों ने बोला कि मम्मा अच्छा कुछ इतना ख़ास शॉपिंग तो कर नहीं रही हो, तो आप ऐसा करो हमें कुछ खिला दो। अब जब मैं उस पे गई फूड कोर्ट में इनके, तो वो इतने एक्सपेंसिव थे। तो मैंने तो ये सोचा जनाब, मैंने बच्चों को बोला कि आप मेरी बात सुनें, हम बाहर किसी रेस्टोरेंट से इतने ही पैसों में खाना खा सकते हैं। बिल्कुल रेट्स बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं, तो इस इतने ही पैसों में हम रेस्टोरेंट में आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और यही रेट्स बाहर थे, लेकिन मुझे ना थोड़ी-सी क्वालिटी वाइज़ कुछ, भई इतनी ज़्यादा बुराइयाँ नहीं हो गई हैं। बुराइयाँ उस सेंस में ज़्यादा नहीं, आई मीन चीज़ें उस तरह से तो ठीक ही थी, रीज़नेबल, मतलब स्टॉक भी था, ठीक है। लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी। पहले अच्छा, मैं प्राइसेस हाई इसलिए भी बोल रही हूँ ना, क्योंकि ये होलसेल मार्केट कंसिडर होती है, इम्तियाज़, मेट्रो। तो इसने तो अपने बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ाए हुए थे आई थिंक। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी थी, जैसे वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा मज़े की थी, फ्रेश थी। तो मेरे जैसा बंदा जो सब्ज़ियाँ लवर है, तो उसके लिए एक नेमत है फ्रेश वेजिटेबल। तो ये भी कुछ भी नहीं मैंने लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, फिर मैंने वेजिटेबल ले लिया, फिर मैंने ये देखे ना 2-2 ढाई-ढाई हज़ार के, ये 1500 का जूता था, 1200 आई थिंक 1300। तो ये इनकी शक्ल, ये हम ना कभी किसी ज़माने में तो नहीं, कभी 6 महीने पहले ही कोई अंदरून लाहौर से हम लेते हैं, कोई 250 का लेते थे, अभी हो गया भाई ये 400 का, और यहाँ पे 1200-1300 का लगा हुआ था। बहरहाल क्वालिटी वाइज़ भी कुछ लोग कहते होंगे कि 1300 का ये जूता था, और कुछ लोग बोलेंगे क्वालिटी वाइज़, लेकिन आई थिंक मुझे क्वालिटी सेम ही लगी है। बाकी स्टफ़ वगैरह अच्छा था कपड़ों का, लेकिन प्राइसेस, मुझे लगता है कि स्टफ़ अच्छा था, लेकिन प्राइसेस पे भी वो नहीं जस्टिस नहीं कर रहा था। मतलब पता नहीं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। बहरहाल मेरा जो बजट है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं मिडिल क्लास फैमिली है, और मेरा जो बजट है, अब मुझे मेट्रो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है। तो कपड़े-वपड़े देख रहे थे, कलर्स अच्छे थे, समरी कलर्स आए हुए हैं, इतने मज़ेदार कलर्स हैं, और ये कलर्स जो मैंने देखे हुए इतने मज़े के कलर्स थे। और लेकिन क्योंकि अब मैं थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ ये चीज़ें लेना, क्योंकि बच्चे एक बार पहनते हैं और फिर बाहर इस तरह की चीज़ें पहनते नहीं हैं, ये जो फुटबॉल्स बने हुए और ये सब। पहले मैंने बहुत लिए हैं इन बच्चों के इस तरह के कपड़े। ये वाले जो कपड़े थे, ये भी अच्छे थे, लेकिन फिर मैं बोलूँगी कि मुझे इनकी थोड़ी-सी प्राइसेस हाई लग रही थी। हो सकता है वो अपने उसमें ये बोलें, देखिए ना, ये 2000 का, ये सिर्फ़ कुर्ती थी, 2000 की कुर्ती। उफ़ अल्लाह! मैं तो कभी ना लूँ, मैंने आज तक नहीं ली। और ये 3 साढ़े 3, ये देखो ना, 2000 का, मतलब 1759 का 1800 हो गया, ये सिर्फ़ कुर्ती थी। तो मैं तो इतना नहीं, और बच्चों को तो मैं बिल्कुल ही नहीं लेके देती हूँ इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े, क्योंकि मैं ऐसे सोचती हूँ कि छोटे हो जाते हैं हर 2-3 महीनों बाद, तो मैं उनको रीज़नेबल से कपड़े भी लेके देती हूँ, रेडीमेड ही लेके देती हूँ। अच्छा, लेकिन कलर्स अच्छे थे और प्राइसेस थोड़े हाई थे, तो मैंने सोचा था कि मैं इनका एक-एक ड्रेस ले जाती हूँ, लेकिन फिर मैंने चेंज कर लिया। मैंने सोचा कि चलो मैं ना इनको इम्तियाज़ से ले दूँगी या कहीं और से चेक करेंगे लेने का, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक तो गंदा करते हैं, और फिर इनको बहुत ज़्यादा कपड़े चाहिए होते हैं, तो वो फिर इस वजह से भी। ये वाले कुछ कलर्स बहुत अच्छे थे, ब्लैक एंड वाइट थीम तो हमेशा से ही अच्छा लगता है।
अच्छा ये वहाँ से फिर हमने थोड़ा सा मूव किया, क्योंकि कपड़ों के सेक्शन में औरतें घुस जाएँ और मैं और मरियम, तो हम सब कुछ चेक करते हैं, उनके सभी प्राइसेस, उनके टैग्स, उनके शलवार, उनके ट्राउज़र्स, उनके शर्ट्स। तो फिर लेकिन ये भी हमारा मोस्ट फेवरेट कॉर्नर है, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह मरियम भी घर के किचन में मेरी हेल्प करती हैं। तो फिर मरियम को होता है मामा, उसको नई नई चीज़ों का शौक़ है। अभी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ उसको नई नई चीज़ें लेके देने के लिए, क्योंकि अभी उसने कुकिंग स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुझे दिखा रही थी, मामा ये देखें इसमें हम फ्रूट रख सकते हैं, मामा ये देखें ये न्यू कप्स ले लेते हैं, मामा कप्स चेंज कर लेते हैं। मैं कहा नहीं बहना, अभी हमने कुछ भी नहीं करना, अभी हमने बस ये देखने हैं। ये इतनी सारी चीज़ें, इतनी सोनिया चीज़ा, वो मेरे अल्लाह, लेकिन इन्ने कोई हाई प्राइस है ना। लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई गल नहीं, बस देख लवो, अखां ठार लवो, तो बस कोई गल नहीं, दिल में रख लो इनकी तस्वीरें। हाँ, तो और हम और क्या कर सकते हैं, घर पे अभी कप हैं, तो जब ये कप टूटेंगे, मुझे ये होता है कि मैं अपना बजट बनाती रहती हूँ। तो जब मेरे कप टूटते हैं ना, जब मेरी चीज़ें टूटती हैं, तो फिर मेरे ज़हन में होता है कि अच्छा मैंने तो वो वहाँ पे कोई नई चीज़ देखी थी। अच्छा, जब भी कोई नई चीज़ लेने जाओ, वो सोच के जा रहे होते हैं। तो ये 900 रुपये की कुर्ती थी बहन, तो लेकिन ये मुझे कलर बहुत पसंद आया, ये येलो वाला, और बहुत ही मज़े का शानदार रंग था। और ये साथ ही पीच, ये सब 900 रुपये की कुर्तियाँ लगी हुई थी, लेकिन ये बच्चियों के, टीनेजर्स के साइज़ की थी। तो फिर मेरा बेटा मुझे बुलाने आ गया, उसने कहा कि इस तरह तो इन दोनों ने निकलना नहीं है, औरतों ने, तो मैं इनको खींच के निकालता हूँ। और वो रूह अफ़ज़ा की मैंने बॉटल दिखाई है, वो इस वजह से क्योंकि ना जुगनी इसके अलावा बिल्कुल दूध नहीं पीती, और वो बिल्कुल मेरे पास रखवाती है, और उसकी अमानत होती है, और वो मैं उसको संभाल के रखती हूँ। चलें जी, ये छोटा सा शॉपिंग का थोड़ा सा मेरा टाइम जो मैंने गुजारा मेट्रो में, आपके साथ भी शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।